बड़े धूमधाम के साथ बहुत ही अच्छे से और क्रिसमस का जो कार्यक्रम मनाने के लिए आप सबने सहयोग किए हैं। अगर आप लोग सहयोग अगर नहीं करते तो ये कार्यक्रम नहीं मना पाते, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो सबके सहयोग से ही कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। और आप सबने सहयोग किया, कोई खटी में दिया, कोई बढ़ती में दिया। आप लोगों ने क्रिसमस के कार्यक्रम, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के आनंद और उत्सव को मनाने के लिए आपने सहयोग किया है। और आपके भेंट को हमारा परमेश्वर जो है ग्रहण करे, और इस भेंट के बदले में हमारा प्रभु जो है बहुतायत से आप सबको आशीष देने पाए। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह है यहाँ पर। जैसे हम लोग क्रिसमस मनाए हैं, मैं मोबाइल में देख रहा था कि बहुत जगहों पर क्रिसमस मनाने का तैयारी था। स्टेज पूरा सजा हुआ है, लोग बहुत आनंदित थे कि अब मनाएंगे, प्रभु के लोग आएंगे, सुंदर खाना पीना रहेगा। लेकिन ऐसे समयों पर उपद्रवी लोग आया। मैं नाम नहीं लेता आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अलग टाइप का आदमी हूं, इसलिए आप लोग समझ जाइए, ठीक है। और आप लोगों को भी थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। कई कई लोग हमारे बीच में नाम ले लेते हैं, है ना। तो जब मैं उपद्रवी जब बोलता हूं ना, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो वहां पर बढ़िया टेंट वेंट लगा हुआ था, अच्छा क्रिसमस मनाया जाता। लेकिन उपद्रवी लोग आए और वहां पर फिर तोड़ फोड़ मारपीट इस प्रकार से एक जगह पर नहीं, बहुत बहुत से ऐसी जगहों पर हुआ। और हमारे इस पूरे गांव में इधर आसपास भी माहौल जो है सही नहीं है। बहुत जगहों पर बहुत विरोध है, सताव है ना। विनायकपुर है, दुर्ग जिला है, इधर भखारा क्षेत्र है, धमतरी क्षेत्र है, हर जगह पर बहुत, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह अब तक बना हुआ है। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, परमेश्वर का ही दया है, परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, जो अपने लोगों का सहायता करता है, मदद करता है। और शुरू से लेके अभी तक परमेश्वर का अनुग्रह इस पूरे गांव में रहा है। और पूरे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहा है। परमेश्वर ही संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, और आप लोग भी धन्यवाद करने पाए, क्योंकि अब तक प्रभु का ही अनुग्रह है। हालेलुया। आगे हम दुआ करते हैं कि ऐसा जो परमेश्वर का अनुग्रह जो बना है, आगे भी परमेश्वर का जो अनुग्रह है आपके और मेरे जीवन पर ऐसा ही, और इस पूरे गांव की कलीसिया पर भी प्रभु का अनुग्रह ऐसा बना रहे। आमीन। कई बार क्या हो, कुछ लोग ऐसे आए और उन्होंने इस प्रकार से दर्शन देखा, और जब दर्शन देखा यहाँ पर आया तो फिर क्या कहता है वो, पूरे गांव की कलीसिया पर पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है, आत्मा नहीं है। तो ये बात इधर उधर घूमते घामते मेरे तक पहुंचा, और जब मेरे तक पहुंचा तो जब मैंने सुना इस बात को तो मुझे बहुत बुरा लगा। उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम लेने के द्वारा आपके साथ उसका अच्छा संबंध हो और वो संबंध आपके साथ बना रहे, लेकिन नाम ले दूंगा तो फिर संबंध अभी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन जब मैं इस बात को जब मैं सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। देखिए, इस पूरे गांव की कलीसिया पर परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह है इसीलिए आपका शादी हो रहा है। प्रभु का अनुग्रह इसलिए परमेश्वर आपको संतान दे रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह है तब यह आराधना चल रहा है। जहां पर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता ना, नहीं चलता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग क्लेश, जिसके यहाँ सताव हो रहा है, तो वहां पर प्रभु का अनुग्रह, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा है दुख उठाने के लिए, क्लेश उठाने के लिए, और जब वो समय आएगा तो हम भी उठाएंगे। लेकिन अभी तक प्रभु ने इतना संभाल के रखा है,
और आगे भी वो संभाल के रखेगा। हालेलुया। सारे बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए आज के संदेश में हम जाएंगे। और जब यहाँ पर जब क्रिसमस का जब कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम होने के बाद हमारे, है ना, हमारे जो मुख्य जिनको हम लोग बुलाए हुए थे पूरा समाप्त हो गए। उसके बाद लास्ट में वो लोग आए हुए थे, हमारे बातों का आदर किए और वो लोग आए यहाँ पर, और क्रिसमस का जो भी है खीर पूड़ी, है ना, और मिठाई वगैरह यहाँ पर खा के गए। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए आज के वचन में हम लोग जाएंगे। आज का जो वचन है हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे नूह के जीवन के बारे में। परमेश्वर का एक भक्त जो नूह है, नूह के जीवन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर उनको खड़ा करता है, लेकिन चारों तरफ जब अंधकार होता है और समस्याएं होता है, रोग और बीमारी होता है, दुख और तकलीफ जब होता है, तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु आपने तो मुझे चुना है, लेकिन चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ अंधकार, चारों तरफ बुराई, कहीं पे कुछ भी नहीं है। प्रभु बस मैं एक अकेला व्यक्ति, मैं क्या कर पाऊंगा? मेरे घराने में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने अपनी महिमा के लिए चुना है तो सिर्फ मुझे ही चुना है, और भी लोगों को तो नहीं चुना, सिर्फ मुझे चुना। अपने गांव में अगर चुना है तो मुझे चुना है, और भी लोगों को और भी रिश्तेदारों को नहीं चुना है। प्रभु के प्यारे लोगों, आज मैं बताने जा रहा हूं, परमेश्वर जब आपको चुनता है, चारों तरफ अंधकार है, एक ज्योति है। वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 को अगर हम पढ़ेंगे तो जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। आज आपके पास जीवन की ज्योति है। बोलिए, मेरे पास जीवन की ज्योति है। मेरे पास जीवन की ज्योति है। आपके पास जीवन का क्या है? ज्योति है। चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ शत्रु है, चारों तरफ रोग और बीमारी हो सकता है, या जैसा आप चाहते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए वैसा नहीं होता। चारों तरफ अंधकार है और आप एक अकेला क्या है? ज्योति है। परमेश्वर ऐसा ही करता है ताकि जब ज्योति जब आता है तो फिर अंधकार क्या होता है? मिटता जाता है, मिटता जाता है, मिटता जाता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? ज्योति से भरे हुए उन लोगों को, अभी आपने कहा ना, जीवन की ज्योति कौन है? बोलिए, मैं हूं। अभी वहां पे लिखा है ना ज्योति, सबसे पहले उस वचन में लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति को, आप और मैं जीवन की क्या है? ज्योति है। आप और मैं जीवन की ज्योति है। अब जब आप ज्योति है तो अंधकार में जब आप जाएंगे और वो जब ज्योति जब प्रज्वलित होगा तो अंधकार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर जो है आपको और मुझे अलग अलग गांव में, अलग अलग नगर में, अलग अलग परिवार में रखा है। वो इसलिए रखा है कि हम ज्योति है, और जो ज्योति के समान, जो ज्योति की तरह आप और मैं काम करने पाए। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो जीवन की ज्योति वो तो है, लेकिन वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, और वो अपने जीवन पर अंधकार को काम करने देता है, और धीरे धीरे वो ज्योति भी क्या हो जाता है? टिमिक टिमिक जलता रहेगा, जलते रहेगा, फिर एक बार वो, है ना, जलते 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 टिक टिक करके फिर वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन हमें बुझाना नहीं है ना। आप और मैं जगत की क्या है? ज्योति है। बोलो यीशु मसीह की। और इस ज्योति को आपको और मुझे प्रज्वलित करने की जरूरत है, तभी प्रभु ने आपको और मुझे रखा है। नहीं तो आपको और मुझे नहीं रखता प्रभु, किसी दूसरे को लाके खड़ा कर देता। बोलो यीशु मसीह की। तो हम यहां पर देखेंगे नूह के जीवन के बारे में। मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे
उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय, यहां पर हम देखते हैं नूह के जीवन के विषय में कि कैसे परमेश्वर पिता जो है नूह के जीवन के विषय में और नूह के बारे में गवाही देता है। हाँ, पढ़ेंगे 9 उसका 1 से 6 उसका 9, 6 उसका 9 पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के जीवन के विषय में हमारा प्रभु यहोवा गवाही देता है कि नूह जो है धर्मी पुरुष। नंबर 1, नूह क्या था? धर्मी था। नंबर 2, वो खरा मनुष्य था। नंबर 3, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह के जीवन के बारे में 3 विशेषताएं प्रभु यहोवा बताता है कि वो धर्मी था और वो खरा व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। और आगे अगर हम और पढ़ेंगे तो उनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे के 3 उनके पत्नियां थे, यानी कि 3 उनके बहू थे। और नूह और उनका पत्नी टोटल कितना हो गया? 3 3 6 और 7 और 1 8, कितना हो गया? 8 लोग। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और हम देखते हैं 12 और 13 को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जब देखा तो क्या है? पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा बिगड़ा हुआ है। और क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। सब प्राणी पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया है। आगे तब परमेश्वर ने नूह से कहा, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज नूह के जीवन से कुछ अच्छी बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वहां पर हम देखते हैं कि नूह जो है एक धर्मी मनुष्य, और उस समय पृथ्वी पर जितने जो प्राणी थे वे सब परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे। लोग एक दूसरे को मार देते थे, एक दूसरे को काट देते थे, वह विचार करते थे। परमेश्वर जैसा काम करने के लिए नहीं कहा गया था वैसे वैसे काम को उस समय के लोग करते थे। वे लोग व्यभिचार हो गए थे, वे लोग हठीले हो गए थे, वे लोग परमेश्वर के बातों को नहीं मानते थे, अपने मनमानी के अनुसार वो अपने जीवन को जीते थे। और उस समय जब परमेश्वर ने जब देखा कि एक ही व्यक्ति, एक प्राणी धर्मी है, नूह, क्योंकि बाइबल में लिखा है नूह क्या था? धर्मी था, वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। और उस समय जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, देखिए उस समय का घटना क्या है। चारों तरफ पूरा अंधकार है, चारों तरफ पूरा दुष्ट लोग है और एक अकेला बेचारा नूह है। ऐसे समयों में क्या होगा? अगर एक व्यक्ति को मैं ऐसे जगह पर भेज दूंगा, मान लो जाए अभी सबसे ज्यादा जो प्रभु के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है उस देश का नाम क्या है? क्या नाम उसका? किंग जॉन, कोरिया, उत्तर कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया है ना। कोरिया में अगर आज के समय में अगर कोई भी मिशनरी को अगर भेजा जाए तो कोरिया में उस समय उनको वहां पर सुसमाचार प्रचार करना या उनको रहना बहुत क्या है? कठिन है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि वहां पर एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं नूह एक ऐसे जगह पर है जहां चारों तरफ क्या है? अंधकार है, चारों तरफ दुष्ट लोग हैं। और
दुष्ट लोग हमेशा अच्छा बात नहीं करता, परंतु वो बुरा बात करता है। और हमेशा दुष्ट लोग दुष्टता की बातें करते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, अच्छा बात वो नहीं करते। और अगर आप दुष्ट लोगों के साथ अगर आप संगति करेंगे तो दुष्ट आपको अच्छा बातें आपको नहीं सिखाएगा, परंतु बुरे बातें आपको सिखाएगा। और वहां पर हम देखते हैं नूह जो है, चारों तरफ पूरा अंधकार है, चारों तरफ दुष्ट लोग भरे हुए हैं और ऐसे जगह पर है। और वो दुष्ट काम, दुष्ट प्रभाव, दुष्ट लोगों के बीच में वो घिरा हुआ है, लेकिन वो दुष्ट संगति नूह के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। वचन में लिखा है वो धर्मी था, वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और उस समय के लोग बहुत पापी और दुष्ट हो गए थे। अब परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है तो कहता है ये सारा लोग पापी हो गए, सब लोग दुष्ट हो गया है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इन सारे प्राणियों को मैं मार दूंगा, इन सारे प्राणियों को मैं खत्म करूंगा। इसलिए परमेश्वर जो है अपने मन के जो बात है, अपने हृदय की बातों को नूह पर प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि नूह क्या था? नंबर 1 धर्मी था। क्यों प्रकट करता है परमेश्वर? नंबर 2 क्यों परमेश्वर प्रकट करता है? नंबर 3 परमेश्वर के साथ वो, इसलिए परमेश्वर अपने हृदय की बातों को नूह पर प्रकट करता है और नूह से कहता है, बेटा नूह, मेरे दृष्टि में तू ही एक अच्छा प्राणी मुझे मिला। मैं ऐसा करूंगा, ये जो जितने जो दुष्ट और पापी जो लोग हो गए हैं, इन सबको मैं क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। इन सबको मैं क्या करूंगा? मैं खत्म करूंगा। बिना माइक के आवाज आते पीछे वाले मन है तो बिना माइक के चल अंदर है, नहीं कोई बात नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो फिर परमेश्वर ने देखा नूह एक व्यक्ति है जो धर्मी है और उससे बातचीत किया कि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय लेके आऊंगा और जितने जो दुष्ट प्राणी हैं उन सबको मैं क्या करूंगा? मार दूंगा, उन सबको मैं खत्म करूंगा। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी जो है जल प्रलय से पूरा भर जाएगा और सब प्राणी खत्म हो जाएंगे। और सुन नूह, तुझे एक जहाज बनाना है और उस जहाज में मैं सिर्फ तुझे और तेरे कारण तेरे घराने को, तेरे बच्चे को, तेरे बहुओं को, तेरे पत्नी को मैं बचाऊंगा और तुझे बड़ा सा जहाज बनाना है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर जो है अपने जो दिल की जो बात है, अपने हृदय की बातों को नूह पर क्या करता है? प्रकट करता है। बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहली बात हमने देखा कि बुरे परिस्थितियों में रहने के बावजूद नूह जो है खराई से परमेश्वर के साथ साथ चला। बुरे परिस्थितियों में भी नूह जो है परमेश्वर के साथ खराई से चला। अब इन वचनों के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ बुरा परिस्थिति है। हो सकता है कि हम अपने घर और परिवार में एक अकेला व्यक्ति प्रभु को मानते होंगे, बाकी लोग प्रभु को नहीं मानते। तो ऐसे जगहों पर और ऐसे समयों पर जब हमारे जीवन पर आता है तो हम नूह के जीवन को याद करने पाए, नूह के जीवन को याद करने पाए। और आज हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे एक अकेला नूह था और चारों तरफ क्या है? पूरा अंधकार है। और वहां पर नूह जो है खराई के साथ वो जीवन को जिया, वो परमेश्वर के साथ साथ वो चला। आज भी हमें ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है। हो सकता है हमारे परिवार के लोग नहीं मानते, मत माने, कोई बात नहीं, हमें मानना है और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हो सकता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग प्रभु को नहीं मानते, मत माने, लेकिन हमको जिस प्रकार से नूह एक अकेला व्यक्ति वो धर्मी था, और वैसे ही आज हमें भी प्रभु को मानने के
मानने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। और जब परमेश्वर के साथ जब चला तो परमेश्वर ने अपने दिल की बातों को नूह पर जाहिर किया, उनको जहाज बनाने के लिए कहा, और वो जहाज जो है बहुत बड़ा था, और परमेश्वर ने उनको बताया कि किस प्रकार से जहाज को बनाना है, कितना लंबा रहेगा, कितना वो चौड़ा रहेगा, कितना उसका हाइट रहेगा, है ना। वो सारे जो नक्शा है, उस नक्शा को परमेश्वर ने किसको बताया? नूह को बताया। और बहुत दिनों तक नूह जो है उस जहाज को बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। बोलो यीशु मसीह की। क्या करता रहा? जहाज को बनाते रहा। अर्थात परमेश्वर ने जो कहा है, जल प्रलय आएगा और सारे पृथ्वी नाश हो जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, और उसने कहा कि मैं तुझे और तेरे घराने के लोगों को मैं बचाऊंगा। उस बात पर उसने विश्वास किया और जहाज को बनाया। हालेलुया। आज वैसे ही परमेश्वर भी जो है हमसे बातचीत करता है कि आज हम पवित्रता का जीवन जीने पाए, परमेश्वर के साथ चलने पाए, आत्मा के चलाए हम चलने पाए। और जिस प्रकार से उन दिनों में नूह ने क्या बनाया? जहाज बनाया आने वाले समयों के लिए, वैसे ही आज भी हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। ये एक संघर्ष है। जिस प्रकार से उन दिनों में एक अकेला बेचारा नूह जो है एक भारी भरकम जहाज को बनाया, किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की अगुवाई से बनाया। वैसे इस पापमय संसार के मध्य अगर हम पवित्र जीवन अगर जिएंगे तो सिर्फ पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही हम जीवन को जी सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें मार्ग को दिखाएगा कि हम कैसे जीवन को जिए। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहां पर हम आगे देखते हैं, जब परमेश्वर ने नूह को कहा जहाज बनाने के लिए और उसने बनाया, 22 को पढ़ लेंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहां पर हम देखते हैं कि नूह जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है। यहां पर किसी भी प्रकार का सवाल और जवाब नहीं करता है कि हे प्रभु क्यों बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हे परमेश्वर क्या करेंगे, क्यों मारेंगे। ये दुनिया भर का सवाल और जवाब नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने जैसा उनको कहा वैसे किया, परमेश्वर के आज्ञाओं को माना। कई बार परमेश्वर का जो बात है आपको और मुझे समझ में नहीं आता। बाइबल का वचन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। हमें जब समझ में नहीं आता तो दुनिया भर का सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल प्रभु की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। और यहां पर हम देखते हैं कि नूह ने परमेश्वर के आज्ञा को माना। उसके बाद उसने जहाज बनाया, और जब वो जहाज को जब बनाया तो उस समय बहुत सारे लोगों ने पूछे होंगे कि नूह जी आप इतना भारी भरकम जहाज क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या होगा। तो फिर नूह ने बताया होगा कि हम परमेश्वर जो है 40 दिन और 40 रात जल प्रलय लेके आएगा, और जितने पापी दुष्ट लोग हैं उन सबको परमेश्वर जो है जल प्रलय से मार देगा, खत्म करेगा। या नूह ने प्रचार भी किया होगा, क्योंकि हम वचन को अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 5 को पढ़ लेंगे तो वहां पे कुछ बात लिखा गया है। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 5। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। भक्तिहीन अर्थात परमेश्वर पर उनका भक्ति नहीं था,
भक्तिहीन लोगों पर क्या भेजा गया? जल प्रलय भेजा गया। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 लोगों को परमेश्वर ने, यहां पर एक शब्द आया है, धर्म का प्रचारक। इसका मतलब यह है कि नूह जो है उन दिनों में, उन समयों पर प्रचार किया है कि भैया मन फिराओ, परमेश्वर जो है ना, 40 दिन 40 रात जल प्रलय भेजेगा और सबको मार देगा, सबको खत्म करेगा, पूरा नाश करेगा। और परमेश्वर के दर्शन के अनुसार मैं ये जहाज को मैं बना रहा हूं, और जब ये जहाज पूरा कंप्लीट बनेगा फिर परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात जल प्रलय भेजेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय में वहां के लोगों ने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया। जैसे आज आप और मैं प्रचार करते हैं और लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए, और उस पर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, पापियों को बचाने के लिए आया है। लेकिन और आएगा, उस समय पापियों को बचाने के लिए नहीं आएगा, परंतु वो धर्मियों के लिए आएगा। धर्मी कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए आएगा। और उस समय जो लोग विश्वास करेंगे उसको प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। सेम नूह का उस समय का घटना और आज वही चीज चल रहा है। नूह उस समय प्रचार किया है, मन फिराओ लोग, है ना, पश्चाताप करो। क्योंकि जब योना नबी ने जब प्रचार किया तो वहां के लोगों ने मन फिराया, उपवास किया, टाट ओढ़ा, राजा से लेके छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, यहां तक कि उनके बैल मवेशी जानवर लोग भी उपवास किए। और परमेश्वर ने जब उनके उपवास, उनके प्रार्थनाओं को जब देखा तो परमेश्वर ने जो योजना बनाया था निनवे नगर को नाश करने का, उसे नाश नहीं किया। वहां के लोगों ने मन को फिराया और परमेश्वर का जो मन और हृदय बदल गया। लेकिन नूह के समय में हम देखते हैं कि वहां के लोगों ने मन को नहीं फिराया। नूह बहुत बताया होगा, है ना, कि भाई विश्वास करो, परमेश्वर नाश करेगा, परमेश्वर खत्म करेगा, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और आज वही घटना अभी भी हो रहा है। आज भी हम क्या कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोलो यीशु मसीह की। वचन पढ़ लेंगे इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 7। विश्वास की नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। देखिए, विश्वास ही से विश्वास के बारे में मैंने बहुत उदाहरण दिया है, बहुत आप लोगों को बताया है विश्वास के विषय में। विश्वास किसे कहा जाता है, विश्वास क्या है। और यहां पर लिखा गया है विश्वास, पढ़ेंगे, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो परमेश्वर उनसे कहता था उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अर्थात ये दिखाई नहीं पड़ता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा, नहीं दिखाई पड़ता था। हालेलुया। जैसे कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में है, अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनको दिखाई देगा, फट ले चंगा हो गया या तुरंत चंगा हो गया, उनको तुरंत दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो विश्वास से धीरज धरता है कि आने वाले समय में प्रभु मुझे चंगाई देगा। आज मैं दुआ कर रहा हूं, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं या मैं प्रार्थना करवा रहा हूं। कई बार तकलीफ ठीक नहीं होता, दर्द ठीक नहीं होता, समस्या ठीक नहीं होता, फिर भी उनके अंदर में ये रहता है मैं विश्वास कर रहा हूं, भैया आज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कल होगा, कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन वो होगा, मैं विश्वास करूंगा। उनको दिखाई नहीं देगा। वैसे यहां पर वचन में लिखा है नूह जो है, जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वो आने वाले समयों में
करेगा। वैसे यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कहा है, आने वाले समयों में वो होगा। मसीहा आएगा एक कुंवारी के द्वारा। वो आया कि नहीं आया? आया। उसने कहा मैं क्रूस पर बलिदान होऊंगा, और उनके 12 चेले थे, एक चेला भी उनके साथ नहीं रुका। 12 के 12 चेला यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। 12 चेला यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने कहा मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति के छोड़, जिसका नाम मरियम है। मरियम जानता था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, वो जी उठेगा। इसीलिए वो कब्र पर वो रही। एक महिला जो है, कब्र में रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, परंतु बड़ी बात है। वो विश्वास करती रही। हालेलुया। वो विश्वास करती रही, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? वो जी उठा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। उससे पहले थोमा कहता था मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल बताता है कि कम से कम 40 से 50 लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने आपको दिखलाया। हालेलुया। उसके बाद बहुत सारे गवाहों के मध्य वो स्वर्ग को गया और उसने कहा कि मैं फिर आऊंगा। और स्वर्गदूतों ने भी कहा जिस प्रकार से तुम यीशु नासरी को बादलों पर उठाते हुए और वो जाते हुए जैसे तुम देख रहे हो, ऐसे ही वो बादलों पर वो आएगा। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, इधर उधर, जगह जगह पर आज प्रभु यीशु मसीह को लोग मार रहे हैं। यीशु मसीह के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के लिए कोड़ा खाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के लिए समाज को छोड़ने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के साथ ही हम चलेंगे। मारना है तो मार दो भैया, सामान नहीं देना है तो मत दो भैया, जो करना है करो, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। ये मनुष्य की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। आज आराधना जो स्थान होता है उसको लोग बंद करा दे रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय में यीशु मसीह बस गया है, जो व्यक्ति यीशु से प्यार करता है, क्या उसके कलेजे को निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं, उस वचन को पढ़ लेंगे फिर से, 11 उसका 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ता था, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, सिर्फ चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अपने घराने के बचाव के लिए उसने क्या किया? जहाज बनाया। उसने प्रचार किया, लोगों ने मन नहीं फिराया, वहां के लोगों ने मन नहीं फिराया। फिर उसने क्या किया? कम से कम मेरे घर के लोग बचाया जाए, मेरे परिवार के लोग बचाया जाए। उसने मेहनत किया, और वचन में हम देखते हैं कि उस जहाज में नूह गया, उनके 3 बच्चे गए, और उनके 3 बहू गए, और उनका पत्नी भी गया। लेकिन एक जगह पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने कहा था सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए, उसके दूत ने कहा था लूत के पत्नी को कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, और अगर तू पीछे मुड़ कर देखेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, और तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। लूत के पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो क्या बन गया? नमक का वो खंभा बन गया, और आज भी वो नमक का खंभा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में जितने भी स्टोरी है, जहाज है, सदोम और अमोरा में स्वर्ग से आग और गंधरस बरसा, यीशु मसीह का कब्र, यीशु मसीह के और भी जितने वहां पर चमत्कार के काम, वो जो कुंड आज भी वहां पर है, आज भी है। तभी वो आप देखना मोबाइल में भी कई बार कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि भाई जब आपका ये जो सच्चाई है ये चीज, तो हमें दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। लेकिन प्रूफ
नहीं होता। लेकिन बाइबल में जितने भी घटनाएं आज भी वहां पर है, बोलो यीशु मसीह की। तो वहां पर हम देखते हैं कि नूह ने क्या किया, अपने घर के लोग, उनके जो घर, उनके जो परिवार है, वो क्या हो गए, बचाए गए। बोलो यीशु मसीह की। आज हमें सीखने की जरूरत है कि नूह के समान विश्वास के द्वारा अपने परिवार को नरक से बचाने की जरूरत है। आमीन। नूह के समान अपने परिवार को, अपने लोगों को हमें नरक से बचाने की जरूरत है। कैसे बचेगा? परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने परिवार को उद्धार के रास्ते में हमें लाने की जरूरत है, जिस प्रकार से यहां पर नूह ने किया, अपने परिवार को उद्धार के रास्ते पे वो लेकर आया। आज हमें भी उद्धार के रास्ते पे लाने की जरूरत है अपने परिवार को। जब हम प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा भैया, कथा कहानी के समान है ना, थोड़ा सुनते हैं अच्छा लगता है, मजा आता है, थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ा सा शरीर में ताकत आ जाता है और थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु का वचन कथा कहानी नहीं, ये सच्चाई है। जो नूह के साथ हुआ, आने वाले समयों में हमारे साथ भी होगा। आज प्रचार हो रहा है, आज प्रचार चल रहा है। जो मन फिराएगा वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएगा। उस समय के लोगों ने मन नहीं फिराया, इसलिए परमेश्वर जो है 40 दिन 40 रात जल प्रलय लाया और जितने दुष्ट लोग थे सब लोग मर गए, सब लोग नाश हो गए, सब लोग खत्म हो गए। सिर्फ नूह और उसका परिवार, उसका घराना ही बचाया गया। और परमेश्वर ने जैसे उनको कहा गया था कि जितने जीव जंतु, पशु और पक्षियां हैं, उनमें से एक एक जोड़ी अपने जहाज पर डालना। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने एक एक जोड़ी, जैसा शेर हो गया, चीता हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, आज जितने भी जानवर देखते हैं ना, उन सब जानवरों को नूह जो है अपने जहाज में डाला है। बोलो यीशु मसीह की। कितना बड़ा जहाज रहा होगा, बहुत बड़ा जहाज, और वो सब बचाए गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद हम वहां पर हम एक चीज और देखते हैं, जब जल प्रलय जब आने ही वाला था तो सब जीव जंतु को, एक एक जोड़े को नूह जो है उस जहाज में डाला और उनका परिवार भी गया। उसके बाद जल प्रलय स्टार्ट हो गया। और जब जल प्रलय जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो नूह का जो दरवाजा है, उस दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। परमेश्वर जो है दरवाजे को बंद करता है और परमेश्वर दरवाजे को खोलता है। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास जो दरवाजा है वो खुला है। लेकिन जिस समय परमेश्वर दरवाजे को बंद कर देगा, उस समय है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे कि प्रभु तू खोल खोल, हम बोलेंगे नहीं खोलेगा। जिस समय दरवाजा एक बार बंद हो गया, सो क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु का जो आगमन है वो बहुत निकट है। प्रभु की बातों को हमें बहुत ही गंभीरता से हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का जो आगमन है ना, वो बहुत निकट है। हम अगर परमेश्वर के साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हमारा जो परमेश्वर है अपनी योजनाओं को हमारे जीवन पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तब, जिस प्रकार से नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो धर्मी था और वो अपने लोगों में खरा था, तो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उस पर क्या किया, प्रकट किया, उसको बताया। वैसे ही आज हम भी परमेश्वर के साथ जब चलेंगे तो परमेश्वर भी अपनी योजनाओं को, अपने हृदय की बातों को, अपने मन की बातों को वो हम पर क्या करेगा, जाहिर करेगा, वो हमें बताएगा। अब हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम धर्मी है?
बोलो यीशु मसीह की। क्या हम धर्मी हैं? हाँ कि ना? ना कि हाँ? हाँ, लेकिन ना भी आया। क्या हम धर्मी है? हाँ। क्या हम खरा है भैया खरा। संसार के लोग जैसा करते वैसा हम नहीं करते, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे तो हमको मालूम नहीं है ना। बोला नहीं मालूम है। क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? कुछ लोग चलते लेकिन कुछ लोग नहीं चलते, लेकिन हमें चलने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। जब हम परमेश्वर के साथ जब चलेंगे तो परमेश्वर का जो ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन पर आएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर जो है उतना बड़ा जहाज को बनाने के लिए नूह को परमेश्वर ने क्या दिया? ज्ञान दिया, उसको बुद्धि दिया, उसको सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया, तभी तो उतना बड़ा जहाज को बनाया ना। एक अकेला व्यक्ति क्या उतना बड़ा जहाज बना लेगा जिसमें हर प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु, दुनिया भर के उसके खाने का, उसके पीने का हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रभु सामर्थ्य देगा तो उस सामर्थ्य में हम वो कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। अब हम महत्वपूर्ण बात में आते हैं। देखिए उस समय नूह और उसका घराना कैसे बचाया गया। चारों तरफ क्या था? बुराई, पाप, अंधकार, और बीच में किसको रखा था? नूह को। नूह धर्मी व्यक्ति था और नूह ने प्रचार भी किया, लेकिन वहां के लोगों ने मन को नहीं फिराया, मन को नहीं बदला। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वो पुराना नियम है, लेकिन नया नियम में होता क्या है? रोमियो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पढ़ लेंगे। नया नियम में, हाँ पढ़ेंगे 8 उसका 12, 8 उसका 12। इसने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह कहता है मैं हूं। आगे, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अंधकार में नहीं चलते। आगे, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। अब जब आपके पास ज्योति है, अगर आपके पास जब ज्योति है तो ज्योति का काम है, अगर यहां पर जैसे अंधेला है ये रूम में, अगर मैं एक लाइट अगर मैं जलाऊंगा तो अंधकार क्या हो जाएगा? भग जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकाश आएगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में और परिवार में हमें रखा है, ज्योति की तरह हमें काम करने की जरूरत है। आपको मालूम, दानियल के अध्याय में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के भक्त लोग कितने थे? दानियल था। फिर दानियल से कौन पैदा हुआ? सदरक, मेशक, अबेदनगो, वो पैदा हुआ। और ये चारों लोग उस समय का जो बहुत बड़ा एक शक्तिशाली जो राजा था, नबूकदनेस्सर राजा, और एक और राजा जिसका नाम दारा था, उसको पूरा हिला दिया। बोलो यीशु मसीह की। किसके कारण से हिला दिया? उसके पास क्या था? ज्योति था। उसके पास ज्योति था। वैसे ही आपके पास क्या है? ज्योति है। आपके पास ज्योति है। बोलिए मेरे पास क्या है? ज्योति है। आप जयवंत लोग हैं। आप हारे हुए लोग नहीं, परंतु आप जय में चलने वाले लोग हैं। वचन में लिखा है, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र होने का, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार पत्री 1 अध्याय 5 उसका 5 को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है जय के विषय में, पत्री 1 अध्याय 5 उसका 5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वो जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो बहुत ज्यादा होशियार है, या जिसके पास बहुत ताकत है, वो जय पाएंगे? कौन है?
संसार पर जय पाने वाले लोग कौन है? कौन है भाई? पढ़ेंगे। केवल वह जिसका वनली केवल वह, हाँ, जिसका यह विश्वास है, क्या विश्वास है? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। तीनों एक ही बात पर क्या है? सहमत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या है? जयवंत लोग हैं। और बाइबल में लिखा है कि आप और मैं राज पदाधिकारी याचकों का समाज है। हम पवित्र लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आप ये मत समझना कि यहाँ पर जो खड़ा होता है वही चेला है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता ने मुझे दिए, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मेरा क्या बनाओ? चेला। आप और मैं क्या है? चेला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।